हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और कल एज यू ऑल नो कि IBPS PO का मेंस का रिज़ल्ट आ गया है, PO एंड क्लर्क बोथ का। सो मैनी ऑफ कंग्रेचुलेशंस जिन जिन का हुआ है। अब मैंने कल देखा था टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लोग सेलेक्टेड हो गए हैं एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। यू आर स्टार्टिंग आर लाइक न्यू लाइफ, सब कुछ करो, मतलब जो जो सपने देखे थे वो फाइनली यार सारे सपने पूरे हो रहे हैं। सो लेट्स, अब मेरा क्या था कि मेरा भी रिज़ल्ट कल आ गया था, मैंने कल ही देख लिया था। बट अभी मैं बहुत टाइम से यूट्यूब पे इनएक्टिव हूँ, एज इन मैं कोई वीडियोज़ नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज आई एम लाइक बिज़ी विथ फैमिली स्टफ एंड ऑल, लाइक थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम चलती रहती हैं सबकी फैमिली में। सो आई वॉज बिजी विथ दैट एंड अभी कुछ ही दिन पहले ही आई स्टार्टेड माई स्टडीज़ अगेन फॉर SBI क्लर्क मेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई रिज़ल्ट। एज़ यू कैन ऑलरेडी सी कि हुआ तो है नहीं, क्योंकि 40 से क्या ही होना था। मतलब हाँ, 2 मार्क्स से रह गया, जिसका दुख है और होना भी चाहिए, बट क्या ही कर सकते हैं। अब दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो कल मॉर्निंग में ही रिज़ल्ट आ गया था एंड आई वॉज़ एट होम। मैं अपना घर में ही रिज़ल्ट देख रही थी एंड जैसे ही आया एंड आई सॉ दैट कि आई एम नॉट सेलेक्टेड, आई स्टार्ट क्राइंग ऑन दी स्पॉट। मुझे बस वहाँ से रोना आया और मैं पूरे दिन कल आज ऐसे ही, आज भी ऐसे ही सीन है कि नॉट कंसंट्रेशन पावर जो है ना वो बिल्कुल से चली गई है, जीरो हो गई है। देखो मैं तुमको बताऊँ, मेरा जो IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम था वो ऐसे टाइम पे था जब मैं सच में बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी। मतलब मेरी जो प्रिपरेशन थी वो 20-25 दिन तक छूटी हुई थी बिल्कुल से। एज यू हैड टोल्ड यू कि फंक्शंस वगैरह सब कुछ मतलब बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरा नवंबर तक, मैंने जो 5-10 नवंबर तक जितनी भी पढ़ाई करी थी एंड वो अच्छे से करी थी। सो जब मैंने रिवीजन करा और जब मैं दे के आई तो मेरा ये था कि हाँ, मेरे अटैम्प्ट्स तुम लोग देख ही सकते हो, मैंने वीडियो डाली है तो उसमें आप देख लेना कि कैसे अटैम्प्ट किया है मैंने। तो मेरे अटैम्प्ट वॉज गुड, सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग डिसेंट मार्क्स इन IBPS PO मेंस, ठीक है। सो मार्क्स तो मिले, अब कितने मिले वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी स्क्रीनशॉट, सो देख लेना कितने मिले। लीड तो कुछ भी नहीं थी, मतलब 5-6 मार्क्स की लीड कुछ भी नहीं होती। और ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं होती, अगर मुझे इंटरव्यू में अच्छे मिल जाते तो ऑब्वियस सी बात है आराम से हो ही जाता मेरा। बट ये था कि नॉर्मलाइजेशन तो हुआ है, क्योंकि जब मैंने कंपेयर किया कि मेरे मेंस के जो मार्क्स हैं और जो मेरे स्कोर कार्ड के जो मार्क्स हैं उसका जब मैंने कंपैरिजन किया कि मैंने कितने अटैम्प्ट किए थे और मेरे आए कितने हैं, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ है। और जो पहले भी हुआ था, मैंने पहले भी कहा ही था कि इसकी जो वो है ना छींटे हैं सब पे पड़ेंगे, जो सिलेक्टेड हैं उन पे भी और जो नॉट सिलेक्टेड थे उन पे भी। मतलब जब नॉन सेलेक्टेड वालों का आया था ना, तभी समझ गई थी कि भाई इसमें तो जाने वाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। बट मेरा इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छा गया था, मतलब मेरे साइड से तो अच्छा ही था यार। उन्होंने मेरे से जो भी क्वेश्चंस पूछे, मेरी सिटी बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड, पर्सनल लाइफ बेस्ड, सब कुछ मैंने सभी कुछ बताए हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बताए नहीं है। एंड इवन लाइक जो पैनल था ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड सा था, फिर भी यार इतने कम नंबर दिए हैं। मतलब मेरे इंटरव्यू में देखे हैं तो 60 कुछ नंबर दिए हैं एवरेज, क्यों? और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एज छोटी, उन्होंने बस ये बोला कि हाँ यू आर यंग और दिस एंड डैट। बट यार मेरी गलती है क्या, मैं जल्दी आ गई हूँ यहाँ पे? ऐसा ऐसा थोड़ी होता है, ये रूल थोड़ी है कि जल्दी एज वालों को हम ऐसे ही नंबर देंगे। और रही बात कि नॉलेज की, तो नॉलेज चेक करने के लिए आप मेरे से क्वेश्चन पूछो ना, मैं तो देने को रेडी हूँ ना। मैं तो इधर पे 3-3 बजे 4-4 बजे तक पढ़ रही हूँ सुबह, तो मैं तो प्रिपेयर करके ही गई थी कि मुझे पूछ लो जो भी पूछना हो बैंकिंग से, तो मुझे बन जाएगा एज अ PO। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी मैंने मतलब टेलीग्राम हर चीज़ से प्रिपेयर किया था इंटरव्यू। और इंटरव्यू में उन्होंने इतने ऐसे, क्या ही बोल दूँ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं ना कि उम्मीद भी नहीं थी। बट ओवरऑल इंटरव्यू वॉज वेरी नाइस, वेरी डिसेंट। बट फिर भी इन्होंने मार्क्स नहीं दिए। सो ठीक है, अब हटाओ, क्या ही कर सकते हैं। रोना धोना सब मचा ही है, वो मचा ही लिया है। मतलब क्या है ना कि एज अ मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ देखो प्रिपेयर करते, लेकिन 1 साल हो गया है मुझे, अब 1 साल होने जा रहा है। मई जून तक हो ही जाएगा। जो मैंने सीरियसली जो प्रिपेयर किया था वो मैंने जून जुलाई से स्टार्ट किया था सीरियसली करना। एंड एट दैट टाइम मुझे इतना सही में नॉलेज नहीं था। सो मतलब ऐसे नहीं,
इस बैंकिंग फ़ील्ड का नॉलेज नहीं था, तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने हैं वो बहुत सारी चीज़ें सर्च करी और एक ऊपर से गाइडेंस। मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट साइड में हो या फिर कोई भी प्रिपरेशन साइड में हो, एक हैं बट नहीं ही हैं। सो सो दिस वाज़ वेरी, यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगता है, ठीक है। अब हर चीज़ तो यहाँ आके नहीं बताई जा सकती। सबकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स होते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, मैं भी कर रही हूँ और सब नहीं करी है, जिन जिनका नहीं हुआ है, जिन जिनका हुआ है उनने भी, सब नहीं मेहनत करी है। बट द फैक्ट इज़ कि जितनी करी है भगवान अगर उतने का पूरा ही मिलता ना तो सेटिस्फाई होते हैं, ठीक है। मैंने मेंस में जैसा किया, ठीक है, मेरा मेंस जिस लेवल का गया तो मुझे उम्मीद थी कि कुछ मार्क्स ज़्यादा मिल जाते, मतलब ठीक है 80 के पास, तो 80 अबव तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी मेंस में। बट इंटरव्यू वाज नाइस, तो मेरी जितनी थी कि मैंने इतना जितना मैंने अपना 100% दिया, तो मुझे था कि भगवान जी के साइड से एटलीस्ट 80% हो ही जाता, बट वो भी नहीं हुआ। और IBPS क्लर्क तो मैंने दिया ही नहीं था, प्री ही नहीं दिया था, क्योंकि मैं बेवकूफ़ थी। मैंने ऐसे इंसान से सजेशन मांगा जिसको मेरे को सजेशन देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था और उसने रिजल्ट ऑफ इट रहने के दिया, यार देने नहीं था। बट कोई नहीं, अभी SBI क्लर्क है, SBI PO है, उस पर ध्यान देते हैं, ध्यान के देते हैं। तो कुछ भी नहीं पढ़ा, सच्ची बताऊँ मैं, मन ही नहीं लग रहा था, अब पढ़ाई स्टार्ट की है। सो या विल फोकस ऑन डैट, देखते हैं क्या कैसा होता है। सो वो तो बात की बात है। अभी प्रिपरेशन तो बताऊँ तो मैं कि समझ ही लो कैसी होगी, आवाज़ से ही समझ में आ रही होगी कि क्या हालत है और क्या प्रिपरेशन है, दोनों ही चीज़ें। बट जिन जिनका हुआ है उनको वेरी 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 मैनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन। सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम लोग सबका हुआ है ना, जिन जिनका बढ़िया हुआ है यार। नौकरी मिल जाना ना सबसे बड़ी खुशी होती है, और PO बन गए तब तो और ही भाई। अभी नहीं लिखा था किस्मत में, शायद आगे लिखा हो, शायद आगे ना भी लिखा हो, बट हाँ यही था जो था। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रही हूँ, काश मैं इतना पॉजिटिव पूरे दिन रह भी लूँ, बट यही है कि मेरा दूसरों को पॉजिटिविटी देने में तो आई एम नंबर 1। सो यप, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। और मेरा जो क्लर्क का एग्ज़ाम है वो देखो कैसा जाता है कैसा नहीं जाता है, वो मैं बताऊँगी कि अच्छा गया तो भी, नहीं गया तो भी। बाकी दिस इज़ इट फॉर दैट वीडियो। अब मिलते हैं कल, कल नहीं एग्ज़ाम के बाद, सॉरी, देखते हैं क्या कैसा होता है। टिल देन बाय बाय।